नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष और ताजा विशेष में आज बात होगी पश्चिम बंगाल बजट की। जी हां, बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट पेश कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बजट में किसे क्या मिला, किसके लिए ये खास रहा और कौन हो गया उदास। इस पर हम चर्चा करेंगे और एक एक जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश चंद्रा जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ पवन बजाज जुड़ेंगे। इन दोनों ही मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन आइए पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज बंगाल सरकार ने अपने बजट में क्या कुछ खास दिया है। अगर बजट पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए खास रहा यह बजट तो वो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि उन्हें 4% डीए का फायदा मिलेगा। 4% डीए बढ़ाने की घोषणा उनके लिए की गई है। पथ श्री योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए, यानी गांव गांव जो सड़क का निर्माण होता है उस क्षेत्र में भी विकास को पूरा जोर दिया गया है। बजट में घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 500 करोड़ रुपए का घाटाल का ये प्रोजेक्ट, इसमें 500 करोड़ रुपए दिया गया है। तो घाटाल के लिए भी बल्ले बल्ले है। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें बांग्लार बाड़ी के लिए अतिरिक्त 9,600 करोड़ रुपए दिया गया है, ताकि 28 लाख लोगों को घर मिल सके। गंगा सागर जाने वालों के लिए भी खुशखबरी है इस बजट में। गंगा सागर बजट के लिए गंगा सागर ब्रिज के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य में 350 नए सुफल बांग्ला स्टॉल खोलेंगे। और अब आइए हम आपको ग्राफिकली पहले दिखाते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ केंद्र का बजट और दूसरी तरफ बंगाल का बजट, बहुत फर्क है, ये कहा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। बजट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहां से जीएसटी काट कर ले जाती है, लेकिन उसका रिटर्न बंगाल को नहीं दिया जाता है। हमारा बकाया है। जाहिर तौर पर इस बकाये की लड़ाई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लड़ रही हैं काफी दिनों से। उन्होंने कहा कि 28 लाख परिवारों को घर मिलेगा। बजट में इसका जिक्र किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि 9,600 करोड़ रुपए सरकार ने बांग्लार बाड़ी योजना के तहत प्रोविजन किया है, ताकि लोगों को घर मिले, गरीबों को घर मिले। हम लोग किसी को भी वंचित नहीं करते हैं, ये कहा ममता बनर्जी ने। लखी भंडार योजना में 50,000 करोड़ रुपए खर्च है, इसलिए इस योजना को और अभी बढ़ाया नहीं गया है। तो जाहिर तौर पर जो कहा जा रहा था कि महिलाओं को लखी भंडार योजना में और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, वो इस बजट में नहीं मिली है। एक तरफ केंद्र का बजट है तो दूसरी तरफ बंगाल का बजट, बहुत फर्क है। आइए सुनते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट के बाद क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, फिफ्थ कमीशन का जो एडवांटेज है वो मिलने का बाद ये प्लस है। पहले हम 125% दिया था और ये तो लास्ट ईयर से ये वीक में दिया, फिर हम देंगे। जो अपोज कर रहा है उसका काम है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। महाकुंभ में इतना लोगों का डेथ हो गया, कितना कमीशन गया, कितना कमिटी गया। और इधर में बांसवाड़ा में एक 3 आदमी को मौत हुआ, हमका दुख है, हम उसको मदद कर दिया, बस रिपोर्ट मांगा, कमेटी भेज दिया। ये क्या है, ये क्या है? कितना लोग मर गया कुंभ में, आप लोगों का पास कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज दे डिडंट अलाउ द प्रेस 24 hours, इवन दे ब्लॉक द इंटरनेट ऑल्सो। सी हाउ मेनी थाउजेंड, कितना बड़ा आग लगा। हम इसको कंडेम नहीं करने चाहता है कि वो इतना हाइप किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच गया। हाइप करने का पहले देखना चाहिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकता है ना। हम लोग कभी गंगा सागर का दिन, स्नान का दिन, हम नहाया का दिन हम नहीं जाते हैं, नहाने का दिन, कि इस कॉमन पब्लिक को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वीवीआईपी के लिए और कौन ऐसा कर दिया कि कॉमन लोग तो जाने का मौका नहीं, जो गया सो बेचारा बहुत सारे मर गया। कल मैंने एक वीडियो टीवी में देखा कि लाख लाख जूता और गाड़ी में ले जा रहा था, और तब जब जूता वो तुल रहा था, जूता हिंदी में बोलते हैं, तो वो बोलता है देखो देखो डेड बॉडी जा रहा है।
तो कितना डेड बॉडी नदी में भाषा दिया मेरे को तो पता नहीं है। ये मेरे को पता एक ही है कि कोविड में भी जब मर गया था, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, उसका डेड बॉडी बिहार में मिला था, बंगाल में मिला था। हमारा बंगाल का जो लोग गया मैंने देखा, तो मैंने देखा उसको जस्ट एक चिरकुट, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज का नाम है ऊपर में टाइप करके लिखा, लेकिन कोई साइन नहीं किया। जिसने डेड बॉडी लिया उसका नाम खाली लिखा है और बोला है इंसिडेंट एक्सीडेंट, कुछ नहीं लिखा। तो ये भी कह सकते हैं ना हार्ट अटैक में मर गया, तो कैसे इसको कंपेंसेशन मिलेगा? ये छुपाने के लिए काम है। हमको उसको पोस्टमार्टम करने पड़ा इसके लिए कि बेचारा मरते गया, लेकिन उसका परिवार कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो मिले उसको। इसी के लिए हम लोगों ने इधर में जितना भी बॉडी आया हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया। ইয়েস, লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য 26,700 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়াও রূপসী থেকে শুরু করে আপনার বাংলার বাড়ি তো মেয়েরাও পায়, স্বাস্থ্যসাথী তো মেয়েরাই হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, এখানে হাজার হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যায়, নিরাপত্তাটা অলরেডি ইনক্লুডেড ইন দ্য পুলিশ বাজেট। এগুলো বাজেটের অন্তর্গত, বাজেটের অন্তর্গত সবটাই আছে। बाबू निर्मला जी, उजाला का क्या हुआ? आपका नाम का साथ हम मिला दिया। इलेक्शन का टाइम में आप उजाला किया था, अभी उजाला का क्या भविष्य है? आप तो कुछ नहीं करते हैं, खाली भाषण देते हैं। कहाँ गया रुपया? आज तो खाली हमने नहीं, आपका गुजरात स्टेट भी बोला रुपया नहीं मिल रहा है, आप स्टेट को नहीं दे रहा है। Everything you are going to control and to bulldoze the federal structure, and only in the name of online voter list you are taking help from election commission and sending ED and CBI. I am not blaming them, but this is the ভুতুরে রাজনৈতিক দলের কাজ। I am not mentioning the রাজনৈতিক দল নেম, আমার ভাষায় ভুতুরে রাজনৈতিক দল, যারা এদের পাঠিয়ে বিহারের লোকেদের নাম তুলছে অনলাইন। কেন অনলাইনে হবে? আপনাকে ভোটার কার্ডে নাম তুলতে গেলে, আধার কার্ডে নাম তুলতে গেলে আপনাকে ফিজিক্যালি যেতে হয়। তাহলে বিজেপি 40 লাখ ভোট বাড়লো কি করে মহারাষ্ট্রে? আর দিল্লিতেই বা আপনারা কি করেছিলেন? একদিন না একদিন তো বেরোবে। শুনুন, অঙ্কটাকেও দেরিতে কষে, অঙ্কটাকেও আগে কষে, অঙ্কটা কষতে জানতে হয়। আমরা অঙ্ক কষে দেখে নিয়েছি। এখানেও বাবুরা এসে বসে আছেন, প্রত্যেক অ্যাসেম্বলিতে 20,000 থেকে 30,000 বাইরের লোকের নাম ঢোকাবে, আর ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করবে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে, তারা গার্ড দেবে, আর বাইরের লোকেরা এসে যারা বাংলার লোক নয়, বাংলার ভোটার নয়, তারা এসে ভোট দেবে। এই পরিকল্পনা কিন্তু আপনাদের আমরা ভেস্তে দেবো। অন্য রাজ্য যেটা পারে না, বাংলা পারে, কারণ বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলা নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলা যা পারে অন্যরা পারে না, এই চুরিটা আমরা ধরে ফেলেছি। तो आप पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल का इतना सारा बकाया है, और न केवल बंगाल, अब तो गुजरात सरकार भी कह रही है कि बहुत सारा बकाया है, उन्हें पेमेंट नहीं किया जा रहा। आखिर इतने पैसे जा कहां रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है। हमने हर तबके को बजट में प्रोविजन दिए हैं, उन्हें राहत देने की कोशिश की है। हमारे पास जो कुछ है वो हमने दिया है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? उन्होंने कुंभ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम खुद स्नान करने उस दिन नहीं जाते जिस दिन महाकुंभ में स्नान, जिस दिन गंगा सागर में स्नान होता है, क्योंकि हमें पता है उस दिन आम लोगों को आना है। अगर वीवीआईपी जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या हुआ? हमने देखा कि हजारों हजार चप्पल जूते इकट्ठे हैं और उन्हें गाड़ी में लेकर जाया जा रहा, उसके पीछे लाश ले जाए गए। आखिर क्या स्थिति है? क्या देश को बना दिया है? ये सब कुछ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ पवन बजाज हैं, न्यूज रूम से मौजूद हैं। पवन, इस बजट को होल ओवर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत बैलेंस्ड करने की कोशिश की गई है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पॉपुलिस्ट है कि भाई हमें वोट चाहिए इसलिए सबको बारिश कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को खुश ना किया जाए। जो कर्मचारी डीए की मांग कर रहे थे
उनको 4% डीए का हाइक मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जैसे पथश्री योजना में अच्छी खासी रकम दी गई है, बांग्लार बारी योजना में अच्छी खासी रकम दी गई है ताकि लोगों को घर मिले। ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो टोटल हम ममता बनर्जी की जो प्राथमिकता रही सामाजिक क्षेत्र, उस पर इस बजट में भी क्लियर कट जोर देखा गया। पंचायत और ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा आवंटन मिला जी। साफ तौर पर नदी तट पर रहने वाले लोगों के विकास के लिए एक नई योजना लाई गई है, नदी बंधन। उसी तरह अगर आप बजट में देखेंगे आवंटन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में विभाग को 21,355 करोड़ रुपए दिए गए। शिल्प व उद्योग जो अभी BGBS भी खत्म हुआ, और साफ तौर पर सीएम का कहना है कि रोजगार चाहिए, सारी समस्याओं की जड़ रोजगार। तो उन्होंने शिल्प और उद्योग के लिए 1477 करोड़ रुपए का आवंटन रखा जी। बाकी हर क्षेत्र में जो आवंटन किया जाता है उसमें बढ़ा है आवंटन, कहीं आवंटन कम नहीं किया गया है। लघु उद्योग में भी 1228 करोड़ का है। पंचायत और जैसा मैंने कहा ग्रामीण विकास में 44,139 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकता क्या है। इसके अलावा जन कारीगरी दफ्तर है। तो ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार, ठीक है, लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि अभी हर राज्य में जो चुनाव हो रहे, रेवड़ियां बढ़ रही है, हर राजनीतिक दल कंपटीशन में लगा हुआ है कि कौन कितना बढ़ा कर दे। केजरीवाल 2100 दे रहे थे, बीजेपी ने 2500 कर दिया। झारखंड में 2500 दिया जाए। जाहिर सी बात है, तो अभी वक्त है, अभी बंगाल सरकार के पास वक्त है, क्योंकि एक और इंटरिम बजट मिलेगा उन्हें। स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी करेगी 80,000 करोड़ रुपया हर साल हमें पुराने बकाए के ब्याज और मूल के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार जो है वो बकाया नहीं दे रही है, और ये सिर्फ अब हमारा आरोप नहीं है बल्कि गुजरात सरकार भी ये कह रही है। तो आखिर इतने पैसे जा कहां रहे हैं? आप जीएसटी काट कर ले जा रहे हैं, आप अगर हमें नहीं देंगे तो हम किस पैसे से बजट बनाएंगे, किस पैसे से प्रदेश का विकास करेंगे? तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, बजट समझौता भट्टाचार्य ने साथ 20 मिनट पढ़ा होगा, पर सीएम ममता बनर्जी ने, जो कि अगर एक तरह से देखें तो वित्त मंत्रालय उनके पास है, स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा को दिया हुआ है। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक बजट पर विस्तार से डाला कि हमने क्या डेवलपमेंट किया है, हम कहाँ पर हमने पैसा डाला है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। बगल में उनके जो मुख्य सलाहकार है आर्थिक अमित मिश्रा बैठे हुए थे, उन्होंने तुलना की कि देखिए हमारा जहाँ केंद्र सरकार का GDP का 56% जो है वो लोन पर है, उसका लोन है केंद्र सरकार पर या हर देश के हर नागरिक पर। वहीं हमारा GDP 11% से अधिक है ग्रोथ विकास। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है, आवंटन किया गया है। DA 4%। देखिए, DA केंद्र सरकार के साथ जो कर्मचारियों का जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार कई सालों से कर रहे हैं कि भाई उनके आज भी 35% का डिफरेंस है जी। केंद्र सरकार 53% दे रही है। इनका पहले 14% था, 4% बढ़ाया 18% हो गया जी। अभी भी 35% का डिफरेंस है। पर स्वाभाविक है कि बजट है, आपको जब अन्य परियोजनाओं में पैसा देना पड़ रहा है, बांग्लार बाड़ी के लिए देना पड़ रहा है 9,000 करोड़ से ज्यादा, 16 लाख अतिरिक्त अयोग्य लोगों को शामिल किया गया, और बांग्लार बाड़ी में तो उसके लिए 9,000। बिल्कुल, बांग्लार बाड़ी में 9,600 करोड़ रुपए यानी और लोगों को जो शामिल किया गया है उसकी वजह से अतिरिक्त फंड देना पड़ा है। पवन ने ठीक कहा कि ग्राम विकास और पंचायत को काफी फोकस किया गया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप गांव का डेवलपमेंट करेंगे तो शहर के ऊपर जो लोड है वो भी कम होगा। यानी आज जो रोजगार के लिए लोग गांव से चलकर शहर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से शहर में लोड है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है, वहां घर भाड़ा जो है वो महंगा होता है, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं, उसको कम करने के लिए। और ये जो विकास का विकेंद्रीकरण है
उसमें गांव का डेवलपमेंट जरूरी है और इसको शायद इस बजट में फोकस किया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ एक बड़े पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत करेंगे, जैसे गंगा सागर ब्रिज के लिए दीदी ने 500 करोड़ रुपए बजट में अलॉट किया है, जबकि दूसरी तरफ महाकुंभ में जो अव्यवस्था रही है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर दीदी ने सवाल पूछे हैं कि वहां इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, केंद्र सरकार ने कितनी टीमें भेजी, हमें भी आंकड़ा चाहिए कि वहां आखिर कितने लोगों की जानें गई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष, और ताजा विशेष में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो बंगाल सरकार ने बजट पेश किया उसके बारे में, और हमने दिखा दिया कि उसमें क्या कुछ खास है। सरकारी कर्मचारियों को ग्रामीण विकास पर, पंचायत के विकास पर, इन सब पर सरकार ने फोकस किया है। कोस्टल इलाके को फोकस किया गया है, कुछ नई योजनाएं भी लाई गई है। बांग्लार बारी योजना के तहत फोकस किया गया है, स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत कुछ किया गया है। ये तमाम चीजें की गई है और पूरा बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। बजट को पॉपुलिस्ट नहीं बनाया गया है, यानी ऐसा बजट नहीं है कि इससे वोट बटोरने की कोशिश हो। इसके लिए यह भी हो सकता है कि इसके बाद एक और बजट का मौका ममता सरकार को मिलेगा तो शायद उसमें कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इस बार चर्चाएं चल रही थी कि लक्की भंडार योजना में जो राशि है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए हमें वहां पे करने पड़ते हैं। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्की भंडार योजना है, क्योंकि लक्की भंडार योजना में एक ही परिवार की कई महिलाओं को मिलता है। इसके अलावा वहां पे किसान अगर है कोई तो किसान सम्मान निधि, बंगाल का किसान सम्मान निधि, बंगाल कृषक बंधु योजना जिसको बोलते हैं, वो योजना के तहत लाभ मिलता है। और भी कई योजनाएं जिसके जरिए लाभ मिलता है, तो एक परिवार को बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। फिर भी फ्यूचर में देखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन बजाज लगातार मौजूद हैं। पवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त चर्चा का विषय भी है कि महाकुंभ, इतना बड़ा आयोजन 144 सालों के बाद कहा जा रहा है ऐसा संयोग बना है, और इतना बड़ा आयोजन, इतना सारा फंड केंद्र सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, बहुत दिनों से तैयारी हो रही थी, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, दावे किए गए, विज्ञापन दिए गए, बावजूद इसके अव्यवस्था की खबरें लगातार आ रही है। जो जा रहे हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी परेशानियां हो रही है। न केवल एक इंसिडेंट की भगदड़ हो गया, ये अपनी जगह है, इसके अलावा भी लगातार परेशानियां हो रही है। इसको भी लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये सवाल खड़ा किया कि हमने जो एक यहां पर होता है गंगा सागर मेला, उसका आयोजन किया, लेकिन हम स्नान के दिन वहां नहीं जाते क्योंकि हमें पता है कि वो दिन आम लोगों का दिन है, इसलिए हम पहले जाते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, चले आते हैं। और मंत्रियों को वहां लगाया जाता है, तमाम तरह के हाई लेवल की चीजों को वहां किया जाता है। लेकिन महाकुंभ में क्या हुआ? भगदड़ हुई, हमने हजारों चप्पल जूते वहां देखे हैं, और कितने लोगों की मौत हुई। आखिर केंद्र सरकार ने कोई टीम वहां क्यों नहीं भेजी? हमें आंकड़ा चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो घटना घटी है या जो अभी हो रहा है, अव्यवस्था का जो स्थिति है, सड़क जाम, 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लोगों को 25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ट्रेनों में यात्री तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कोई माने रिजर्वेशन की कोई कीमत नहीं रह गई है। इन सब चीजों को स्वाभाविक तौर पर जब आप एक आयोजन को लेकर इतना हाइप करते हैं और इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, जिसको लेकर हर आम आदमी चाहता है कि हम भी प्रयागराज जाए, ये किंतु प्रचार की वजह से, कि जिस तरह से प्रचार किया गया कुंभ मेले को लेकर, महाकुंभ को लेकर 144 साल बाद आ रहा है, तो आज आम आदमी तो जुड़े, खास आदमी जिन्हें कभी हमने देखा नहीं इस तरह के आयोजन धार्मिक अनुष्ठानों में आते हुए, अब मुकेश अंबानी 4 पीढ़ियों के साथ पहुंचे जी, सोचिया, अनिल कुंबले नहा रहे हैं, फिल्मी सितारे वहां नहा रहे हैं, और तो और थोड़ी है, देखिए जो आलोचक है अखिलेश यादव भी नहा चुके, डुबकी लगा चुके, बिल्कुल,
तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी जो इससे अपने आप को दूर नहीं रख सक रहा है, तो इसके लिए सरकारी जो है व्यवस्था वो तो आपको अंदाज लगानी पड़ेगी और आपको उस तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी। सवाल तो उठेंगे, जो जाएंगे वो उठाएंगे, विरोधी की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी बिल्कुल। मैं कोई भी जहाँ पर एक तो सवाल उठेगा कि लोग 30 किलोमीटर पैदल क्यों चले, ट्रेनों में स्टेशनों पर अरेंजमेंट क्यों नहीं है जी कि भाई जो ट्रेन आए उसके उतने यात्री चढ़े क्यों। मैंने छोड़िए बात, प्रयागराज की छोड़ दीजिए, मधुबनी में तोड़फोड़ होता है, हाँ बिल्कुल, पटना में तोड़फोड़ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सरकार की व्यवस्था पर सवाल है। साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ूं कि जो लोग प्रचार पर या उस आस्था की डुबकी से में अपने आप को शामिल करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें ये तो सोचना होगा ना कि भैया आप किसी की ट्रेन पे जबरदस्ती तो नहीं चढ़ जाओगे अंदर, ये भी सोचना होगा। और अगर वहाँ सरकार या रेल पुलिस या जो भी व्यवस्था है सड़क हो, वहाँ अगर कड़ाई होती है, ऐसे लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है जो उपद्रव कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो भी एक अलग सवाल उठेगा, क्योंकि देखिए आस्था का विषय है। सवाल लेकिन पवन, यहाँ पर एक चीज है कि ठीक है आस्था का विषय है, हर कोई जाना चाहता है और क्यों ना जाए। जब आप कहेंगे कि भाई आस्था का विषय है, हर कोई जाए, तो हर कोई क्यों ना जाए? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए एक ही तरीका है कि सरकार को एक प्लानिंग होनी चाहिए थी। भाई आपके देश की आबादी 80 करोड़ है, मान लीजिए अगर हिंदुओं की बात करते हैं, भाई हिंदू जाएंगे वहां डुबकी लगाने, तो हम क्यों ना माने कि 80 करोड़ लोग जाएंगे? और अगर हम मानते हैं कि 80 करोड़ लोग जाएंगे, जबकि आप ओपन टू ऑल कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है 80 करोड़ लोग जाएंगे। और अगर 80 करोड़ लोग जाएंगे और आपके पास 80 करोड़ जैसी व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपको उसे छांटना होगा। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट कुछ व्यवस्था करनी होगी कि भाई इस व्यवस्था के तहत जा सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था होगी उससे जा सकते हैं, ताकि उसमें कुछ लोग छठें कुछ लोग जाएं। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने भी यही कहा कि आपने इतना प्रचार किया है कि एक हर आदमी अपने आप को अब उस आस्था की संगम में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। बिल्कुल, तो किसी भी हालत में जाएगा, चाहे वो सड़क मार्ग से जाए, चाहे ट्रेन मार्ग से जाए, चाहे 50,000 रुपये जिसकी क्षमता, 50,000 रुपये, 15,000 रुपये का विमान भाड़ा, 8,000 रुपये का विमान भाड़ा को 50,000 रुपये देके जाए, जा भी रहे। वहां पर आपको बताऊं मैं 300 रुपये सरकारी रेट है जो संगम मोड़ के ले जाकर स्नान कराता है, वो 3-3 हजार रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर पूरी व्यवस्था में जिस चीज की कमी है व्यवस्था में कि जो लोगों को जो डुबकी लगाने जा रहे हैं उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी वहां पर स्नान करने की सुविधा के माध्यम से हो, चाहे ट्रेन सेवा के माध्यम से हो, कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है। इसीलिए ममता बनर्जी को यह मौका मिला। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर सवाल पूछ दिया कि आप आंकड़े बताइए, अगर बंगाल में कोई घटना होती है तो आप तुरंत केंद्रीय टीम भेज देते हैं, तो मानव अधिकार आयोग भेज देते हैं और तमाम तरह की टीमों को भेजकर एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं। लेकिन आज आप कहां हैं? उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो गया, हजारों चप्पलों को हमने देखा है, जूतों को हमने देखा है, कितने लोग मारे गए इसका आंकड़ा आपके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपके पास। तो बजट में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, गांव ग्राम का ये बजट, पंचायतों का ये बजट और जो कोस्टल इलाके में रहते हैं उनका ये बजट, और इसके अलावा शहरी विकास, इसके अलावा माइनॉरिटीज, अन्य तमाम वर्गों को भी बजट का एलोकेशन किया गया है। जब बजट बुकलेट आएगा तब ये पता चलेगा कि किस किस मद में कितने पैसे दिए गए हैं। विशेष में इतना ही। नमस्कार।